खबरें आ रही हैं जैसे कि वो एसीसी ने अपनी तहकीकात मुकम्मल की हैं और उन ज़राए के मुताबिक अभी चूँकि एसीसी ने एशियन क्रिकेट काउंसिल ने बाज़ाब्ता तौर पर कोई चीज़ जारी नहीं की, लेकिन इधर से उधर जब मामलात होते हैं तो फिर रिपोर्टर्स भी मुतहर्रिक होते हैं, लोगों के पास इत्तलात आती हैं कि उसमें बुनियादी तौर पर जो मैच रेफरी है एसीसी की तहकीकात के मुताबिक वो ज़िम्मेदार हैं इस सारी जो भी हरकत हुई है इस मैच में पाकिस्तान और इंडिया के। उनके एसीसी के ख्याल में जो एसीसी की तहकीकात है उसके मुताबिक ज़िम्मेदारी आयद होती है मैच रेफरी पर कि वो स्पिरिट ऑफ द गेम को बरकरार रखने में कामयाब नहीं हो पाए हैं। ये अब तक की जो इत्तला वो यही सामने आ रही है। कादिर ने अभी तक थोड़ी देर पहले ये किया है, बिल्कुल कादिर ख्वाजा ने जो है ये हमें रिपोर्ट किया समा पे, और साथ ही साथ ये कि उन सोर्सेस के हिसाब से ये भी कहा गया कि एक मैच रेफरी किसी भी प्लेयर को कुछ कम्युनिकेट नहीं कर सकता। अगर मैच रेफरी ने बात करनी है तो वो मैनेजर ऑफ द टीम से बात करेंगे। सो ये सारा गोल 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 घूम के अभी सिलसिला उसी तरह चल रहा है। ये ऊंट किस करवट बैठेगा ये तो आने वाले वक्त पे हमें पता चलेगा। बट लाला, कमिंग बैक टू द डिस्कशन, जहां हम ऑब्वियसली ये साइड डिस्कशंस तो बहुत सारी हैं, बट अफगानिस्तान और बांग्लादेश, आपने कहा कि अफगानिस्तान वुड बी स्ट्रॉन्गर एंड बेटर टीम बांग्लादेश के मुकाबले में, बट टॉकिंग अबाउट द कंडीशंस, क्योंकि अबू धाबी की जब हम बात करते हैं और जब हम दुबई की बात करते हैं, सो अबू धाबी इज़ द ओनली वेन्यू जहाँ पे हमें स्पिनर्स को उतनी ज़्यादा परचेज नहीं मिलती है जितनी दुबई के वेन्यू में या इवन शारजा में मिलती है। सो मे बी वहाँ कहीं किसी पॉइंट पे आसानी हो सकती है बांग्लादेश को, या नॉट एट ऑल, बिल्कुल आप राइट ऑफ कर देते हैं। देखिए सवेरे जिस तरह मैंने कहा कि मैच अच्छा मैच होने की उम्मीद है, लेकिन अपर हैंड इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि जो मैं इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर जो मुझे एक कमी महसूस होती थी उनकी बॉलिंग स्ट्रेंथ में होती थी। फास्ट बॉलर्स भी उनके अच्छे हैं। आई डोंट नो वो नवीन को पता नहीं खिला रहे हैं नहीं खिला रहे, या वो लड़का क्यों नहीं खेल रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो फारूकी के साथ बड़ा अच्छा कॉम्बो है। वो रूल आउट हो गया। अच्छा, हाँ जी, उसकी अच्छा रूल आउट, अच्छा ओके ठीक है। लेकिन वो उसका बॉलिंग के अंदर बड़ा की रोल होता था। खैर बॉलिंग उनकी अच्छी है। स्पिनर्स T20 के अगर मैं बात करूं और परफॉर्मेंसेस की बात करूं, देखिए इनको परफॉर्म करना भी पड़ेगा, और इनकी परफॉर्मेंसेस से अफगानिस्तान की टीम थोड़ी सी दुनिया में थ्रेट्स के तौर पे देखी जाती है कि आप इस टीम को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। वो चाहे गुलबाज हो, चाहे वो राशिद हो, नबी हो, फारूकी हो, इस तरह दो तीन लड़के और जो उनके हैं वो अच्छे परफॉर्म करते हुए आ रहे थे। तो परफॉर्मेंस तो उन लड़कों की अब उनके ऊपर फर्ज भी ये करना भी उन्होंने परफॉर्म, अगर टूर्नामेंट के अंदर रहना है उन्होंने। बांग्लादेश का एज कॉन्फिडेंस मुझे नहीं आया, नजर नहीं आया। उनका जो मेन एक ही प्लेयर था, एज अ सीनियर भी था शाकिब, वो उसको मैं मिस करता हूँ बांग्लादेश की क्रिकेट में। या तमीम इकबाल जब टीम में हुआ करता था तो वो उनका, उसके बाद से ये दो तीन प्लेयरों के जाने के बाद बांग्लादेश टीम अभी तक संभल नहीं पा रही, नजर नहीं आई मुझे, खासतौर पे इस फॉर्मेट के अंदर। इवन कि उनका अपना बीपीएल बड़ा अच्छा फॉर्मेट है, लेकिन आई डोंट नो कि अभी तक ये टीम अभी अपने एक शेप में नजर नहीं आ रही उसके बाद। तो शाकिब का रोल बहुत इंपॉर्टेंट था, लेकिन ये है कि यहाँ पे बैटिंग बॉलिंग अगर मैं देखूं तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे अफगानिस्तान की टीम को बिल्कुल यही दूंगा। यूसुफ साहब, आप क्यों बांग्लादेश? नवीनुल हक ये है कि रूल आउट हो गए हैं नवीनुल हक एशिया कप से, और अब्दुल्ला अहमद जई जो है वो उनकी रिप्लेसमेंट अनाउंस। यूसुफ साहब, आपके ख्याल में क्यों बांग्लादेश आपको ज़्यादा बेहतर लगती है? बांग्लादेश एक टेस्ट नेशन है और बहुत से टूर्नामेंट खेले हुए हैं। ठीक है, उनके बैट्समैनों की टेक्निक अच्छी है। अफगानिस्तान वाले ज़्यादा हार्ड हिटर हैं। ठीक है, जब तक कि उनको ऐसी विकेट ना मिले कि जो बिल्कुल फ्लैट हो और उस पर वो स्ट्रगल करते हैं। अगेंस्ट पाकिस्तान आप देखें तो उन्होंने स्ट्रगल किया है, थोड़ी सी चैलेंजिंग विकेट आई है, उनको नहीं समझ आई, 66 पे आउट हो गए हैं सारे। और अभी तक ऐसी कोई विकेट नज़र नहीं आई कि जो बिल्कुल ही फ्लैट हो। तो वहाँ अगर थोड़ा बहुत स्लो या स्पिन हुआ तो बांग्लादेश के भी स्पिनर अच्छे हैं, वो उनको मार सकते हैं। अफगानिस्तान का जो बैटिंग स्टाइल है वो हार्ड हिटिंग वाला है, तो मेरा ख्याल है इस पर थोड़ा सा एज हो सकता है। बाकी क्रिकेट है, T20 है, कुछ भी हो सकता है। इसीलिए अपर हैंड में दे रहा हूँ कि बांग्लादेश ने बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली। इनका एक्सपोजर नहीं है टेस्ट क्रिकेट का,
अच्छी क्रिकेट का, तो इसलिए इनको टफ कंडीशन जब मिलती हैं थोड़ी सी मुश्किल होती है। इनकी फास्ट बॉलिंग आपको कैसे देखते हैं? तंजीम है, तस्कीन है, इनकी फास्ट बॉलिंग भी अच्छी है। अभी नाहिद अनफिट है, अगर वो होता तो और क्योंकि वो 145-50 पे बॉल करता है। इनका तस्कीन भी 40 के करीब बॉलिंग करता है। मुस्तफीज भी अच्छी बॉलिंग करता है। नाहिद राना तो उनका ट्रम्प कार्ड हो सकता था अगर वो अवेलेबल होता। बिल्कुल इनके पास एज जरूर है, लेकिन देखते हैं क्या होता है मैच। तो मैं इसलिए अपर हैंड कह रहा हूँ कि अच्छी क्रिकेट खेली हुई इन लोगों ने। इरम, जहां हम बांग्लादेश के अभी हमने पिछला भी जब मैच देखा, एक चीज जो कि टीम बांग्लादेश में नजर आ रही है, दैट इज कि द लेवल ऑफ इंटरेस्ट वाइल द मैच, वाइल फील्डिंग, द बॉडी लैंग्वेज, जिस तरह वो ऑपरेट कर रहे हैं खुद को, वो बहुत प्रॉमिसिंग नहीं लग रही, जो कि एक बहुत बड़ा फैक्टर बन जाती है। क्योंकि पहले तो आपके सामने हांगकांग थी, तो ठीक है, एक टीम थी जो आपसे सुपीरियर नहीं थी, बट नाउ कहीं ना कहीं ये इस वक्त तो अगर मैं कहूँ तो अफगानिस्तान इज सुपीरियर, बेटर टीम अभी दिख रही है। तो वो उस एटीट्यूड को उनको बदलना पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल। बांग्लादेश और अफगानिस्तान अगर इन दोनों का कंपैरिजन करें तो मेरा भी यही ख्याल है कि अफगानिस्तान मुझे ज़्यादा बेहतर लग रही है, क्योंकि T20 क्रिकेट है, थोड़ी फास्ट क्रिकेट है। अभी तक बांग्लादेश के 2 मैचेस हमने देखे हैं। एक मैच में उन्होंने चेस किया, एक में उन्होंने टारगेट दिया, लेकिन मुझे लगता है बैटिंग में बहुत स्लो और बहुत टाइम ली है। बैटर्स ने 150-140 किया है, लेकिन बहुत टाइम ले रहे हैं। और T20 क्रिकेट में इतना टाइम आप ले नहीं सकते हैं, बैटर स्पेशली। और अफगानिस्तान की जो टीम है वो थोड़ा एग्रेसिव खेलते हैं, उनके बॉलर्स भी हैं, उनका कप्तान जो मेन उनका बॉलर है राशिद खान, तो मुझे लगता है इन विकेट्स पे जो है वो फायदेमंद साबित होगा अपनी टीम के लिए। और बांग्लादेश के एटीट्यूड की अगर आप जहाँ तक बात करें, वही के T20 के हिसाब से इनकी क्रिकेट जो है वो थोड़ी स्लो साइड पे है, तो वो एटीट्यूड भी मुझे लगता है यहाँ फील्ड के अंदर भी उनका उसी तरह से माहौल रहता है। लेकिन फास्ट बॉलिंग बांग्लादेश की बहुत अच्छी चल रही है, वो हमें क्रेडिट देना होगा कि उनके फास्ट बॉलर्स बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। लेकिन फिर भी यही कि अफगानिस्तान मुझे लगता है आज का मैच जीत जाएगा। क्रेडिट हमें उमर गुल को भी देना होगा। जब उमर गुल का वो एक स्पैन था ना बांग्लादेश की टीम के साथ, उस वक्त से आपको वो स्पार्क दिखा था बीच में। बिल्कुल देना होगा। उमर भाई हमारे जो एलन डोनाल्ड भी उनके साथ रहे 2023 के वर्ल्ड कप में, बिल्कुल ये चीज का क्रेडिट देना होगा। लेकिन अफगानिस्तान के भी 2 बैटर्स इब्राहिम और गुरबाज की इनिंग्स जो है वो ड्यू है, तो मुझे लगता है कि आज ये दोनों चलेंगे और अच्छा खासा टारगेट जो है वो देने वाले हैं। लेकिन मैंने पहले कहा था कि मैंने किसी की तारीफ नहीं उमर गुल को क्रेडिट अफगानिस्तान टीम के फास्ट बॉलर्स के लिए देना होगा, बांग्लादेश के फास्ट बॉलर्स के लिए नहीं देना। तो लेकिन मैंने पहले कहा था कि मैं किसी की तारीफ नहीं करूंगी, क्योंकि जब भी मैं अफगानिस्तान या किसी भी टीम की तारीफ या प्लेयर की करती हूँ तो मुझे डिसअपॉइंट करते हैं। तो चले सारी तारीफ करके ना यूसुफ भाई, सारी तारीफ करके नहीं, अफगानिस्तान अच्छा खेलेगा इंशाल्लाह। अफगानिस्तान अच्छा खेलेगा इंशाल्लाह। आप लोग के कुछ कमेंट्स भी ऐड इन करेंगे साथ साथ के आप लोग जो हैं आप लोग क्या देखते हैं और क्या होता है। एक ये मुसलसल जो है एमडी विशाल साहब कहते हैं, लाला ये वही बात जो हम रेगुलरिटी में बार बार कर रहे हैं, उनका भी यही कहना है कि कल आने वाले मैच में जब पाकिस्तान और यूएई एक दूसरे के आमने सामने होंगे